देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का छोटी-छोटी बात पर सोशल मीडिया पर रोना, ये क्लियरली बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक पर्सन है। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत टाइम से चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के पास आ जाए, जिसकी वजह से यूरोप बहुत ज़्यादा नाराज़ है अमेरिका से। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि नेटो फोर्सेस जो है, नेटो मेंबर जो है, वो आराम से पीसफुली ग्रीनलैंड को हैंडओवर कर दे अमेरिका को, जिसके बाद यहां पर इमैनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, वहां पर उन्होंने बोला कि चलिए, डोनाल्ड ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूं ताकि ये जो ग्रीनलैंड का मुद्दा है हम इसको पीसफुली सॉल्व कर सके। यहां पर इमैनुअल मैक्रोन मैसेज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतने बेवकूफ हो गए कि उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन का, जो कि एक बहुत ही पॉलिटिकल मैटर होता है, बहुत सीक्रेट में ये सारी बातें होती हैं, डील होती है, उस मैसेज को पब्लिक कर दिया है। और यहां पर इमैनुअल मैक्रोन ने जो चीजें कही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल है जियोपॉलिटिक्स में। यहां पे आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं ईरान में। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो सिर्फ एक ऐसा टारगेट ढूंढते हैं जहां पर उनका कंबाइन प्रॉफिट हो, ना कि एक इंडिविजुअल कंट्री को प्रॉफिट हो। अगर ग्रीनलैंड को दे देते हैं अमेरिका को तो यहां पर जो पूरा फायदा है वो अमेरिका को होगा, लेकिन अगर ईरान पर कोई अटैक करते हैं या ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाता है तो यहां पर सारी की सारी कंट्रीज का फायदा होगा, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो चाहे वो अमेरिकन कंट्री हो। वो बहुत ही क्रिटिकल है। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहां पर ईरान से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई है कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो ईरान पर अटैक क्यों करना चाहता है, क्यों चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर ना आए, उससे उसके डॉलर पर, अमेरिका के सुपर पावर बने रहने पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो ग्रीनलैंड का मुद्दा है ये अमेरिका के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अमेरिका से ज्यादा दूर नहीं है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि कनाडा को यूएसए का 51st स्टेट बना दीजिए, क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका का जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से पूरा एक्सपेंड हो जाए ताकि यहां पर वो रशिया को काउंटर कर सके, चाइना को काउंटर कर सके, और पूरे यूरोप के साथ साथ एशिया जैसी कंट्री, अफ्रीका हो गया, आपका ये साउथ अमेरिका हो गया, सब पे डोमिनेट कर सके, कंट्रोल बना सके। और यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की टेरिटरी है, और जिसके बाद डेनमार्क यूरोप में आता है, पूरे यूरोपियन कंट्री में खासकर नेटो फोर्सेस में एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया कि अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नाउ अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आर्कटिक डोमिनेंस। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यहां पे आप देख सकते हैं ये है आर्कटिक रीजन। यहां पर आपको रशिया भी मिल जाएगा, यहां पे आपको बहुत सारी कंट्री है जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, यहां पर आप ग्रीनलैंड देख सकते हैं, ये कनाडा है, और यहां पर है यूएसए, अलास्का। तो अमेरिका चाहता है कि ये तीनों को कंबाइन कर दिया जाए ताकि यहां पर अमेरिका जो है वो सुपर पावर से भी छोड़कर सुपर सुपर पावर हो जाए और पूरी दुनिया पर डोमिनेट करे। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस आर्कटिक ओशियन पर एक इजीली एक्सेस मिल जाए ताकि यहां पर अमेरिका डोमिनेट करे और रशिया को एंटर ना करने दे, मेजरली किसी भी कंट्री को एंटर ना करने दे। जैसे कि यहां पर अमेरिका जो है आर्कटिक ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है, मिलिट्री मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, और पूरी दुनिया पर यहां पर सर्विलेंस का काम कर सकता है। सबसे मेजर ये है कि यहां पर जो ये एक शिपिंग रूट है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आइस मेल्ट हो रही है, और अगर आइस मेल्ट होगी तो इजीली एक्सेस मिल सकता है, ये एक नया शिपिंग रूट बन सकता है। और आइस मेल्ट होने के कारण यहां पर जो अनटैप्ड रिसोर्सेज है, जो मिनरल रिसोर्सेज है, वो भी अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अमेरिका यहां पर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल बनाना चाहता है। सेकंड चीज है मिलिट्री वैल्यूज के कारण। देखिए यहां पर अगर आप देखें, ये जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड अमेरिका और रशिया के थोड़ा सा बीच में आता है। अगर रशिया को कोई भी मिसाइल अटैक करना है अमेरिका के ऊपर, वो इस तरीके से करेगा। अगर ग्रीनलैंड पे वो पहले ही अपना बेस बना देगा, एक डिफेंस सिस्टम सेटअप कर देगा, तो कभी भी रशिया जो है यहां पर उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से इसको वो एक तरीके से अपना मिसाइल डिफेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां पर डेवलप कर सकता है, उस बेस की तरह इसको यूज कर सकता है। और यही अमेरिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका
का एक फॉरवर्ड शील्ड की तरह काम कर सकता है, ताकि अमेरिका हमेशा रशिया से सेफ रहे, क्योंकि दुनिया में अगर अमेरिका को कोई काउंटर कर सकता है तो वो रशिया है। रशिया के अलावा और कोई काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना जो है, चाइना के पास आप देखें, चाइना उसको इकोनॉमिकली काउंटर कर सकता है, लेकिन रशिया उसको मिलिट्री के टर्म्स में काउंटर कर सकता है। और यहां पर चाइना और रशिया का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं और वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन होती है, तो यहां पर अमेरिका को हरा सकते हैं वो। बाकी अमेरिका के पास अभी बहुत सारे ऐसे वेपन है जो उसने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए, वो बाद की बात है, लेकिन ऐसे पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि यहां पर अमेरिका का जो डोमिनेंस है, ये दोनों मिलकर खत्म कर सकते हैं। नाउ तीसरी चीज ये है कि ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में बहुत सारे आपको रेयर अर्थ मेटल्स मिल जाएंगे, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी हैं, क्योंकि अगर आप देखें पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मेटल जो है वो चाइना का के पास सबसे बड़ा कंट्रोल है। लगभग दुनिया का 70% जो है वो चाइना के पास है। अगर पूरी दुनिया को डिपेंड होना पड़ता है तो वो चाइना पे डिपेंड होना पड़ता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड में आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, यूरेनियम मिल जाएगा, और क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, जो आपको ईवीज बनाने के लिए, मिसाइल्स बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर हो गया या स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक थर्ड रीजन और इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि अमेरिका चाहता है कि यहां पर ये जो रिसोर्सेज हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जा सके, इनको यूज किया जा सके, ताकि उसकी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर उसको खत्म कर सके। यहां पर फिर वो चाइना, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखिए सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है वो चाइना के पास आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा। अगर आप देखिए ईवी की तरफ जाते हैं तो उसमें भी मोनोपोली कहीं ना कहीं तक आपको चाइना की देखने को मिल जाएगी इसी वजह से। और ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर अमेरिका अपना डोमिनेंस बना लेता है तो ये बहुत ही ज्यादा जियोपॉलिटिकल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो अमेरिका के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रशिया एंड चाइना। यहां पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक समिट हुई है डावोस के अंदर, जहां पर इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से अब बात नहीं करने वाले, और अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर तो यहां पर यूरोपियन यूनियन को भी जवाब देना चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए। अब टाइम आ गया है बेसिकली, अब पूरा का पूरा आप देखेंगे तो इट इज यूरोप वर्सेस अमेरिका। यहां पर एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर आ चुका है, यहां पर एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है इन दोनों के रिलेशंस के बीच में, और ये इस सब का फायदा जो है वो शायद इंडिया को मिल सकता है, रशिया को मिल सकता है एंड चाइना को मिल सकता है। फ्रांस या इटली के लीडर्स हो, उन्होंने ये कहा है कि अब हमें वापस से रशिया से बात करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम प्योरली अमेरिका पर रिलाय नहीं कर सकते। जिस तरीके से अमेरिका का एटीट्यूड है जियोपॉलिटिक्स को लेकर, उनके फ्रेंड्स को लेकर, उनके अलायंस को लेकर, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है और बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव है। और इसी कारण से आपको देखने को मिलेगा कि बाकी की यूरोपियन कंट्रीज धीरे धीरे शायद रशिया से अपने अलायंस, अपने रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, जो अमेरिका के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा ना। इस सब जियोपॉलिटिकल गेम के बीच में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। बेसिकली आप यहां पे देख सकते हैं, ये डियागो ग्रासिया, यहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है, और अमेरिका पूरे के पूरे एशिया पर, चाहे वो इंडियन ओशियन हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, यहां पर उसकी फोर्सेस जो है वो बहुत एक्टिव रहती है और पूरे के पूरे एरिया पर कंट्रोल बनाने की कोशिश करती है, सर्विलेंस करने की कोशिश करती है। आप देखिए अगर इंडिया पर कोई अटैक करना हो तो यहां पर इजीली वो अपनी फोर्सेस को मूव कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, क्योंकि पहले ये जो टेरिटरी थी, जब ब्रिटेन का कब्जा था पूरी दुनिया पर, मॉरिशस पर, यहां पर ये टेरिटरी भी ब्रिटेन के पास थी। लेकिन जैसे ही मॉरिशस को आजादी मिली, उन्होंने क्या काम किया, इस आइलैंड को अपने पास रख लिया और अमेरिका को बेस बनाने दिया। लेकिन मॉरिशस ने इंटरनेशनल कोर्ट में यहां पर केस कर दिया और वो केस जीत गए। अब यूके ने डिसाइड किया है कि इस डियागो ग्रासिया को वो ट्रांसफर कर देंगे मॉरिशस के पास। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि जो यूके है वो ये दिखा रहा है दुनिया को कि अब उसके पास कोई पावर बची नहीं है, कितना ज्यादा वीक हो गया है यूके, जो इजीली इतने बड़े स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड को वो मॉरिशस को दे देगा। इसकी वजह से अमेरिका को एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, उसको अपनी फोर्सेस शायद यहां से हटानी पड़ सकती है, या फिर अमेरिका सेम चीज करेगा जो वेनेजुएला पे की है, जबरदस्ती इस आइलैंड को अपने पास एक्वायर करके रखेगा, क्योंकि यहां पर अमेरिका की फोर्सेस है। मॉरिशस के पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है कि वो इजीली यहां पर इसको लड़कर इस आइलैंड को खाली करा ले, अपने कब्जे में ले ले, और अमेरिका स्ट्रेटेजिकली इसको होल्ड
करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूके पर भी अटैक किया है कि यहां पर यूके जो है वो इतनी इजीली इस आइलैंड को कैसे दे सकता है, और यूके ये बता रहा है कि ये एक बहुत ही स्टूपिड और वीक डिसीजन है जो यूके की पावर को दुनिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकता है। नाउ इन सब खेल के बीच में मैंने जैसे बताया था कि इंडिया को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब यूरोप को समझ में आ गया कि अगर आपको मार्केट चाहिए तो इंडिया में या तो चाइना के पास सबसे बड़ी मार्केट है या इंडिया के पास है, लेकिन चाइना कभी भी अपनी मार्केट का एक्सेस किसी यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री को नहीं देगा, क्योंकि चाइना जो है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, सबसे बड़ी कंज्यूमर कंट्री जो है वो इंडिया है। इंडिया बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है और इस वजह से यहां पर यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया के साथ एक डील कर रहा है। उस डील का नाम दिया है मदर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि यहां पर उनका यह कहना है कि यहां पर वो लगभग 2 बिलियन लोग, यानी कि 2 बिलियन का मतलब हो गया 200 करोड़ के आसपास, जो जीडीपी है दुनिया का 25% पूरी दुनिया की जीडीपी के बराबर होगी ये डील, और उस पर इंपैक्ट इतना बड़ा आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं अभी ये 26 जनवरी पर इंडिया आने वाले हैं एज ए गेस्ट, तो यहां पर ये डील साइन हो सकती है या कुछ और नेगोशिएशन अगर बची है तो वो फर्दर नेगोशिएशन हो सकती है। अगर ये डील हो जाती है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो सकता है, यूरोप के साथ रिलेशन बहुत अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं, और यहां पर हम धीरे धीरे ये चाइना की जो सुपरमेसी है इकोनॉमी में, शायद इसको भी हम ओवरटेक कर सके। ओवरटेक तो मैं कहूंगा नहीं कि ओवरटेक कर पाएंगे, बट यहां पर ऐसा हो सकता है कि हाँ, अब चाइना इंडिया को शायद उतना ज्यादा ट्रेड में डोमिनेट ना कर सके, हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे चाइना पे। चाइना पे अगर इंडिया सबसे ज्यादा डिपेंड करता है तो वो करता है उसके रेयर अर्थ मेटल्स के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है जैसे मैंने बताया 70% दुनिया का चाइना एक्वायर करता है, चाइना के पास मोनोपोली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जियोपॉलिटिक्स जो इस टाइम पे बदला है, अमेरिका ने जो पूरी दुनिया को एक सही अपना रूप दिखाया है, अब दुनिया को रियलाइज हो गया है कि इंडिया एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर हो सकता है कंपेयर टू अमेरिका, क्योंकि इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है वो है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज वन फैमिली। लेकिन अमेरिका के लिए क्या है, उसका खुद का इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम है, उसके लिए जो चाहे जिस हद तक चाहे वो जा सकता है। वो किसी दोस्त को नहीं मानता, किसी अलायंस को नहीं मानता, वो सिर्फ अपनी पावर अपनी ग्रीड को मानता है। अब आपके भी क्या व्यूज है मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।